हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? सही है, गुड। हम जोश में रहना है और निकाल लेना है एग्जामिनेशन, ठीक है ना। फिजिक्स में क्या है ना कि बिना न्यूमेरिकल सॉल्व किए हुए हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। फिर कॉन्सेप्ट पढ़ करके काम नहीं चलने वाला है, ठीक है ना। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लिए हैं। क्या पढ़ लिए हम लोग? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा पूरा ओवरऑल पढ़ लिए हैं। बट दोज वी आर द कॉन्सेप्ट्स एंड विदाउट न्यूमेरिकल्स कॉन्सेप्ट्स आर यूजलेस, ठीक। तो हम लोग जो है सो प्रीवियस ईयर जो मेन होता है हमारा स्टैंडर्ड होगा प्रीवियस ईयर। कुछ भी पढ़ ले भाई, हमसे प्रीवियस ईयर पूरा सॉल्व होना चाहिए, चाहे वो नीट का हो, चाहे वो आईआईटी का हो, चाहे वो कहीं का भी पूछा हुआ हो। तो आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? सबसे पहले नीट का। अगले लेक्चर में जेईई मेंस एडवांस। नाउ वी आर डिस्कसिंग प्रीवियस ईयर पेपर्स, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर सबको बना लेना है, खरीद लो सबको। प्रीवियस ईयर नहीं है तो आज ले लो जा करके, अभी ले लो जा करके, ठीक है ना। बिकॉज विदाउट प्रीवियस ईयर यू आर नथिंग, यू आर यूजलेस, ठीक। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन से। मैं क्वेश्चन यहाँ से रीड करूंगा और आप लोग जो है सॉल्व कीजिएगा, ठीक ना। गुड। बेसिक अंडरस्टैंडिंग से हम लोग चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नीट का प्रीवियस ईयर सॉल्व हो रहा है। क्वेश्चन क्या कहता है? अ हॉलो मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज यूनिफॉर्मली चार्ज। सबसे पहले क्या है, इसको पिक पॉइंट, हमेशा पिक पॉइंट को उठाना है, मतलब कि मेन पॉइंट को उठाना है, ठीक है ना। हॉलो मेटल स्फीयर, सबसे पहले क्या है? हॉलो मेटल स्फीयर लिखते जाएंगे, जो भी हमको गिवन होगा हम लिखते जाएंगे। हॉलो मेटल स्फीयर है सबसे मेन बात। दूसरा रेडियस ऑफ, पिक्चराइज हमेशा करना है, हमेशा पिक्चराइज कर लेना है, हमेशा पिक्चराइज कर लेना है माइंड में। हमेशा माइंड में जो पिक्चर बन रहा है उसको कॉपी पर छाप देना है, ठीक। एट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्फीयर एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर, सेंटर से r दूरी पर हमारा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये बताना है। तो सबको याद होगा हॉलो स्फीयर जो हमारा होता था, इसमें चार्ज कहाँ होता था? आउटर सरफेस पे। चार्ज कहाँ होता था? आउटर सरफेस पे। अगर कोई चार्ज प्लस चार्ज हम अगर स्फीयर पर रखे हुए हैं तो मेरा आउटर सरफेस पे चार्ज आ जाता था, ठीक। आउटर सरफेस पे चार्ज आता था तो फॉर बाहर वाला पॉइंट, बाहर वाले पॉइंट के लिए, मतलब फॉर आउटसाइड पॉइंट। अंग्रेजी वाले क्या लिखेंगे? फॉर आउटसाइड पॉइंट, ठीक है। आउटसाइड पॉइंट के लिए यानी कि r ग्रेटर देन r, ये कि मतलब कि रेडियस से ज्यादा दूरी के लिए, रेडियस से ज्यादा वाले दूरी के लिए हमारा जो पूरा स्फीयर होता था, स्फीयर बिहेव्स एज अ पॉइंट चार्ज केप्ट एट सेंटर। हमारा जो है पूरा स्फीयर किसी तरह बिहेव करता था? एक पॉइंट चार्ज की तरह। वो कहाँ रखा हुआ? सेंटर पर रखा हुआ। फॉर ओनली बाहर वाला पॉइंट के लिए कंडीशन शर्त है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? हम सबको याद है, KQ/R²। अब इसमें मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है? इस इक्वेशन को देख के हमको क्या ख्याल आता है? यही कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस में रिलेशनशिप कैसा है? इनवर्सली। कैसा है? इनवर्सली। और जब कभी भी इनवर्स रेशियो होगा, तो जब कभी भी इनवर्स रिलेशनशिप होगा तो उसमें क्या होता है? अगर ये चीज बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, ठीक उल्टा। इफ वी इंक्रीज r देन इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिक्रीज। यानी कि जैसे जैसे दूरी बढ़ाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू घटने वाला है। कोई दिक्कत नहीं है, यही मतलब होता है इनवर्स का, ठीक है ना। तो बाहर वाले पॉइंट के लिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे दूरी बढ़ाएंगे वैसे वैसे घटता चला जाएगा। देखो इस पॉइंट में है, ठीक ना। ठीक, इंक्रीजेस एज r इंक्रीजेस फॉर r, डी ऑप्शन में, ठीक। सी ऑप्शन में क्या लिखा है? डिक्रीजेस एज r इंक्रीजेस फॉर r ग्रेटर देन r। बिल्कुल गलत, डिक्रीज तो होने वाला है नहीं, सॉरी डिक्रीज ही होगा, इंक्रीज तो होने वाला नहीं है। बिल्कुल सही, सी ऑप्शन, ठीक। बी फॉर इंक्रीजेस एज r इंक्रीजेस फॉर r लेस देन r एंड फॉर r ग्रेटर देन r। बिल्कुल गलत। क्यों? इनसाइड वाले पॉइंट के लिए, अंदर वाले पॉइंट के लिए, फॉर इनसाइड पॉइंट अंदर वाले पॉइंट पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो। इनसाइड पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है भैया। तो r बढ़ाओ चाहे घटाओ उससे क्या मतलब है? अंदर में तो जीरो रहने वाला है। मतलब जब तक हम, यानी कि r लेस देन r के लिए, जब तक रेडियस से हम कम है तब तक तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, मतलब यानी कि कांस्टेंट है, ठीक। जैसे लिखा है डिक्रीजेस एज r इंक्रीजेस फॉर r लेस देन r, गलत भैया। डिक्रीज इंक्रीज का सवाल पैदा नहीं होता है।
इंक्रीजेस एज आर इंक्रीजेस फॉर आर लेस देन आर, बिल्कुल गलत। जीरो, सी ऑप्शन, जीरो एज आर इंक्रीजेस फॉर आर लेस देन आर, यस जीरो, आर लेस देन आर तक जीरो है। देन डिक्रीजेस एज आर इंक्रीजेस फॉर आर लेस देन, फिर उसका डिक्रीज करने वाला ये ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। बात सबको समझ में आ रहा है, क्लियर है? सारे ऑप्शन को हमको देखना होगा और समझना होगा, ठीक है ना। हमको सिर्फ ऑप्शन को सेलेक्ट करना नहीं आना चाहिए, ऑप्शन को रिजेक्ट करना भी आना चाहिए। वी मस्ट नो हाउ टू रिजेक्ट। इफ यू नो हाउ टू रिजेक्ट देन यू नो हाउ टू सेलेक्ट। अगर आप रिजेक्ट करना जानते हैं तो आप सेलेक्ट करना भी जान ही जान गए, समझिए। ठीक, पहला क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, इजी था। चलो दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 पॉइंट चार्जेस ए एंड बी हैविंग चार्जेस क्यू एंड माइनस क्यू। 2 पॉइंट चार्ज है, एक क्यू है एक माइनस क्यू है, ठीक, एक क्यू है एक माइनस क्यू है। हाँ, आर प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट एंड फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज एफ। कुछ दूरी पर उसको रख दिए हैं, मान लो कि आर दूरी पर रख दिए हैं, इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है ना। और दोनों के बीच में फोर्स लगने वाला है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगेगा, एफ दे दिया है, एफ लग रहा है, मान लो कितना लग रहा है, दोनों के बीच का भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ है इस कंडीशन में, इस सूरत में। अब अगला सूरत क्या बोलता है, इफ 25% चार्ज ऑफ ए इज ट्रांसफर्ड टू बी। ए से जो है बी में 25% चार्ज को ट्रांसफर कर दिए, ठीक। मैथमेटिक्स में हम लोग फोड़ू हैं, वी आर मास्टर्स ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक, मान के चलना है, हम लोग मैथ्स मतलब माहिर है हम लोग, ठीक है ना। गुड, वेरी गुड, शाबाश। तो इफ 25% चार्ज ऑफ ए इज ट्रांसफर्ड टू बी देन फोर्स बिटवीन चार्जेस बिकम्स। तो भैया देखो, दूरी को नहीं छेड़छाड़ किया, दूरी को छेड़छाड़ नहीं किया, तो फोर्स तो हम जानते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस होता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। पहले चार्ज क्यू क्यू था तो भाई Q1 Q2 लेके चलो माइंड में, ठीक, Q1 इंटू Q2 है। अब फोर्स 25% इसमें से कम, इसको ट्रांसफर कर दिए, इसके पास चार्ज कितना बचा होगा, इसके पास चार्ज बचा होगा Q माइनस Q बाय 4, इसके पास कितना आ गया होगा, माइनस Q प्लस Q बाय 4 आ गया होगा ना, 25% मतलब 1/4, क्लियर है। यानी कि इसके पास बचा होगा 3Q बाय 4, इसके पास माइनस 3Q बाय 4। अब मेरा जो नया फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किस दोनों का प्रोडक्ट, इस दोनों का प्रोडक्ट। इसको Q1 माने थे, इसको Q2 माने थे, यानी कि Q1 एक तरह से क्या हो गया 3/4 टाइम्स, क्या हो गया 3/4 टाइम्स, यानी कि टोटल जब दोनों को गुना करोगे क्या आ जाएगा 9/16 टाइम्स Q1 Q2 Q1 Q2, क्लियर है। अब देखो, यानी कि F डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 9/16 F, 9/16 F, क्लियर है। यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन आ गया, सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन आ गया, सी ऑप्शन है। 4F/3 है, F है, 9F/16 है और 16F/9 है, हमारा कौन सा आंसर सही होगा, ये वाला होगा, ठीक, क्लियर है। चलो एक सेकंड लिख लो, क्लियर है। आई होप यू ऑल गेट द पॉइंट, ठीक। दूरी को छेड़े नहीं है, चार्ज को इधर उधर किए हैं, ट्रांसफर किए हैं। मेरा चार्ज हम जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ चार्ज डिपेंड करता है, खेल खत्म, ठीक। चलो आगे बढ़ो, अगला सवाल क्या कह रहा है, समझ में आ गया हो। चलो गुड। 2 पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्जेस विथ लाइन चार्ज डेंसिटीज। देखो पैरेलल इनफाइनाइट चार्ज, थर्ड क्वेश्चन बना रहे हैं, पैरेलल इनफाइनाइट चार्ज, ठीक है ना। तो ऊपर वाला हो गया होगा, ठीक है ना, उसको नोट डाउन करते रहना सब आदमी, हर बात हमको नहीं बोलना पड़े, क्योंकि तुम लोग कंपटीशन वाले स्टूडेंट्स हो। इतना आई होप कि ब्रेन को फर्टाइल रखना ही होगा, ब्रेन को फर्टाइल रखना ही होगा, ठीक है, क्लियर। अगला पॉइंट क्या कहता है, अगला क्वेश्चन, 2 पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्जेस, पैरेलल इनफाइनाइट चार्जेस with a line charge densities lambda and minus lambda are placed at a distance 2r in free space, ठीक। हमको जो है दो इनफाइनाइट है लाइन चार्ज, एक लैम्डा का एक माइनस लैम्डा का, ठीक ना। पहले इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, उसको 2r दूरी पर रख दिए हैं, इन लोगों को 2r दूरी पर, ये इनफाइनाइट है, ठीक, इधर से इनफाइनाइट, पूरा इनफाइनाइट इनफाइनाइट इनफाइनाइट, ठीक। तो इनफाइनाइट के कारण हम लोग को याद होगा, किसी आदमी पे क्या होता है 2k लैम्डा बाय r, 2k लैम्डा बाय r होता है, सबको याद है ना, 2k लैम्डा बाय r फॉर्मूला याद है, ठीक। एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में क्या होगा, लैम्डा बाय 2 बाय एप्सिलॉन नॉट r, ठीक, ये होगा, क्लियर है बात। चलो सही है, आगे बढ़े। हमसे पूछता है व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड मिडवे बिटवीन द टू लाइन चार्जेस। भाई लोग के बिल्कुल बीचों बीच पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो पॉजिटिव कारण इधर, नेगेटिव कारण उधर ही, ठीक, तो दोनों जुड़ जाएगा ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर E1 E ड्यू प्लस यानी ड्यू माइनस, ठीक, क्लियर है। प्लस माइनस सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन के लिए होता है, डायरेक्शन हम पहले उधर मान चुके, इसी कारण से कितना होगा
लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस ये दो तो आर होगा ना मिड में, ये 2 आर ये पूरा आधा कितना होगा आर ही होगा, इधर ये आर ये भी आर प्लस लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर कितना हो गया, दोनों को जोड़ दो 2 से मल्टीप्लाई कर दो यानी कि लैम्डा बाय पाई एप्सिलॉन नॉट आर, लैम्डा बाय पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यानी कि मेरा डी ऑप्शन जितना ए और सी ये सब गलत हो गया, सही है डी ऑप्शन। ठीक क्लियर है ना, इतना है इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एसआई हमेशा में माइंड बनाना चाहिए, फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन किए थे, फोर्स पर यूनिट चार्ज, सिंपल फंडा है, क्लियर है गुड। चलो आगे बढ़े, फॉर्मूला आना चाहिए, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड होता है, ठीक है ना, फॉर्मूला आना चाहिए। आगे बढ़े, ठीक अगला नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, ठीक है। टू मेटल स्फीयर्स वन ऑफ रेडियस आर एंड अदर ऑफ रेडियस 2r, एक रेडियस r है, r का स्फीयर है, 2r का स्फीयर है, ठीक है ना, ठीक हैव सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है सिग्मा, दे आर ब्रॉट इन कांटेक्ट एंड देन सेपरेटेड। देखो कांटेक्ट लाने का कांसेप्ट क्या है, कांटेक्ट का मतलब पोटेंशियल सेम, कांटेक्ट का मतलब क्या हुआ, इम्प्लाइज पोटेंशियल सेम, सेम पोटेंशियल हो जाएगा दोनों का, ठीक है ना, गुड, कांटेक्ट में जब ही आएगा पोटेंशियल सेम हो जाएगा, यही कॉन्सेप्ट है मेन, क्लियर है फंडा, पोटेंशियल व्हाट विल बी द न्यू सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑन देम, अब उनका सरफेस चार्ज डेंसिटी नया वाला क्या आएगा, तो पोटेंशियल सेम कर देते हैं, स्फीयर का पोटेंशियल कितना होता है Q बाय r, इस पे मान लेते हैं चार्ज Q1, इस पे Q2, K Q1 बाय r इक्वल्स टू K Q2 बाय 2r, K से K कैंसिल, R से R कैंसिल, Q1 बाय Q2 कितना आ गया 1 बाय 2, यानी कि Q1 इज टू Q2 का रेशियो कितना आ गया 1:2, 1:2 आ गया, चार्ज का रेशियो हमको आ गया, क्लियर है। जैसे ही चार्ज का रेशियो हमको आ गया तो हम लोग अब आराम से इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी इस दोनों का नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना, निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है ना। चलो कैसे होगा, इससे पहले हम चार्ज क्या माने थे Q1, इससे क्या माने थे Q2, ठीक है ना, क्लियर है। तो Q1 को क्या लिखता है सिग्मा इनटू, तो चलो चार्ज का रेशियो हमको मिल गया, चार्ज का हमको रेशियो मिल गया, लेकिन हमसे पूछा तो है भाई सरफेस चार्ज डेंसिटी का रेशियो पूछा है, ठीक है ना, है तो अब क्या होगा, ठीक है, चार्ज बराबर क्या होता है, चार्ज बराबर क्या होता है सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर इज टू सिग्मा 2 4 पाई 2r का स्क्वायर इज टू इक्वल टू 1:2 है, ठीक ना, क्लियर है। देखो 4 पाई r स्क्वायर तो कट ही जाएगा, क्या बचेगा सिग्मा इज टू, यहाँ बचेगा 4 सिग्मा 2 इक्वल टू 1:2, सिग्मा 1 बाई 4 सिग्मा 2 इक्वल टू 1/2, तो सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 इक्वल हो जाएगा 2:1, यानी कि सिग्मा 1 इज टू सिग्मा 2 हो जाएगा आपको 2:1 का रेशियो आ गया, जो ऑप्शन में मैच कर जाए खेल खत्म है। कौन सा ऑप्शन में ऐसा मैच कर रहा है कंडीशन, पहला में ऐसा मैच कर रहा है क्या, रेशियो दोनों का 2:1 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, गलत। बी ऑप्शन 5/2 5/6 सिग्मा, दोनों का रेशियो आ रहा है क्या 2:1, नहीं आ रहा है, गलत। सी ऑप्शन में नहीं आ रहा है, गलत। क्या बचा डी ऑप्शन, इधर सिग्मा 1 दे के रखा है तुमको 5/3 सिग्मा, सिग्मा 2 दे के रखा है 5/6 सिग्मा, ठीक है ना, ये दोनों का रेशियो लेके देखो 2:1 आ रहा है, एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी कि डी ऑप्शन खेल खत्म, ठीक है ना। ऑप्शन से भी चलना है कभी कभी, ठीक है ना, हाँ हमेशा सॉल्व करें ये जरूरी नहीं है, ऑब्जेक्टिव का यही फायदा है। एग्जैक्टली तो सिंपल है, चार्ज को जोड़ करके पूरा पूरा इक्वेट करना पड़ेगा, ठीक। चलो हो गया, आगे बढ़े, ठीक है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर, जो कैपेसिटर वाला क्वेश्चन होगा वो तो अभी पढ़ाया नहीं है, उसको अभी हम लोग डिच कर देंगे। अब
सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले क्वेश्चंस को टच करेंगे। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी है, एंड प्रैक्टिस विल मेक यू मोर एंड मोर परफेक्ट। प्रैक्टिस करते रहोगे, परफेक्टनेस आते जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ vertical distance h in a uniform electric vertical upward direct electric field E. The direction of electric field is now reversed, keeping its magnitude the same. A proton is allowed to fall from rest in it through the same vertical distance h. क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? पहले वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड था, इलेक्ट्रॉन को छोड़े थे, h हाइट में था ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। तो जब तब जो ये यहाँ से यहाँ फॉल किया, ठीक है ना, उसका टाइम, और अब इलेक्ट्रिक फील्ड को रिवर्स कर दिए हैं, ठीक है ना, अब इसे प्रोटॉन को छोड़ दिए हैं, h हाइट तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो प्रोटॉन यहाँ से यहाँ गिरा हुआ है भाई, फोर्स इस पर लगा होगा QE, ठीक, इस पर ये फोर्स लगा होगा QE, क्लियर है, ठीक। चूंकि निगेटिव है इसलिए उल्टा लगा, पॉजिटिव इसलिए उल्टा लगा, क्लियर है। इधर इलेक्ट्रॉन का खेला चल रहा है, इधर प्रोटॉन का खेला चल रहा है, ठीक। हम लोग जानते हैं S1 UT प्लस हाफ h स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0 ले लेना है, ठीक। क्या बचा? हाफ a h हाफ a इलेक्ट्रॉन TF इलेक्ट्रॉन T स्क्वायर, यहाँ इक्वल्स टू हाफ a ऑफ प्रोटॉन T ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर, ठीक। आराम से हो गया, फिजिक्स लग गया, ठीक। मैकेनिक्स का यूज हो गया, मैकेनिक्स का फिजिक्स लग गया। अब मैथमेटिक्स, अब क्या? मैथमेटिक्स 1 डिवाइडेड बाय 2 h बाय h इक्वल्स टू हाफ a t का स्क्वायर अपॉन हाफ a p t p का स्क्वायर, हाफ हाफ कैंसिल, h h कैंसिल, ठीक है ना। t का स्क्वायर अपॉन t p का स्क्वायर इक्वल्स टू, देखो क्या ना, तो हो गया ना जी, सही है। अब एक्सेलरेशन यहाँ तक ठीक है ना, सबको समझ में आ रहा है? तो हमको टाइम का रेशियो पूछा था, मैट्रिक्स लगा दिया, मैथमेटिक्स चल रहा है, ठीक। अब एक्सेलरेशन जो है फोर्स बाय मास होता है, फोर्स बाय मास, दोनों फोर्स बाय मास होता है, ठीक है। फोर्स अपॉन मास, फोर्स क्या होगा? QE, यहाँ भी फोर्स क्या है? QE। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है? सेम, इक्वल अपोजिट लेकिन सेम, भाई पॉजिटिव एंड नेगेटिव लेकिन चार्ज सेम होता है, फोर्स भी सेम होगा, यानी कि इनवर्स रेशियो ऑफ मास नहीं आ जाएगा। अरे यार ये बड़ा बाय यार, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन, क्या आ गया? T अपॉन TP का स्क्वायरिंग आ रहा है। अच्छा, हम लोग को पता है इलेक्ट्रॉन का मास इज कम, इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है प्रोटॉन से, तो मेरा भैया जब ये, तो रेशियो क्या होगा? Me/mp इज लेस देन 1। ये रेशियो मैथ से चल रहा है, मैथमेटिक्स, ये रेशियो ही 1 से कम है, यानी कि TE/TP का स्क्वायर जो भी है वो 1 से कम है, यानी कि TE/TP भी 1 से कम, यानी कि TE इज लेस देन TP। इलेक्ट्रॉन के द्वारा ट्रैवल किया गया समय इज कम देन प्रोटॉन के द्वारा किया गया समय। ऑप्शन नंबर ए स्मॉलर, ठीक है। स्मॉलर है 5 टाइम्स 10 टाइम्स इक्वल, तो क्या होगा आंसर? स्मॉलर होगा। ये बतवा फंडा, आई होप सो। यहाँ पे कैसे होगा समझ में आ गया सबको? अरे यार, फोर्स मास, फोर्स दोनों में E इंटू E, नीचे मास, ठीक। ये तो दोनों के केस में सेम है, बस मास ही तो अलग अलग है। एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, so that is why here AP by E becomes ME by MP because force is same. Okay, now and we also know that mass of electron is very, very less than mass of proton, so this ratio comes to be less than 1 and we will get the clear है now। are you getting my point? चलिए आगे बढ़े, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। आगे अब आता है, देख रहे हो ना, मैकेनिक्स सब अप्लाई हो रहा है। ऐसा नहीं समझ के चलना कि वो मैकेनिक्स तो हमको आता है नहीं, सब आता है। कॉन्फिडेंस जब तक रहेगा तब तक सब कुछ कर सकते हो। कॉन्फिडेंस जैसे यूज हो जाएगा, यू आर नथिंग। कॉन्फिडेंस है तो आप हैं, कॉन्फिडेंस नहीं तो यू आर जीरो, एंड इफ यू हैव द सेल्फ कॉन्फिडेंस यू आर द हीरो। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 19, बीच में सब एक कैपेसिटर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19 सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट ओरल, ठीक। अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r इज गिवन अ चार्ज q। एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसको हम लोग चार्ज q देके रख दिए, कंडक्टिंग स्फीयर जिसको चार्ज q देके हम लोग
रख दिए। एट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ स्फीयर आर। पोटेंशियल पूछ रहा है सेंटर पे और इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है। पोटेंशियल क्या होता है, हम सब जानते हैं कि स्फीयर के केस में पोटेंशियल जो है मेरा सारा जगह इंटरनली वही होता है जो सरफेस पे होता है। तो सरफेस पोटेंशियल कितना होता है जी, KQ/R, KQ/R। और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो होता है। खेल खत्म। कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन। देखो Q/4πε0R, के को हमेशा ये लोग कभी कभी 1/4πε0R ε0 लिखते हैं, ठीक है ना, उसमें मत टेंशन लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़े। आगे ओरल क्वेश्चन थे, ओरल ही हो गया, ठीक, सोचना नहीं, डायरेक्ट मार देना है। क्वेश्चन नंबर 20। हाँ ये क्वेश्चन हर बार बहुत इजी है, पूछ लेता है, इजी क्वेश्चन पूछता है, वैसे भी नहीं डरा है, ठीक है। इन एडिशन द पोटेंशियल इज डिफाइंड बाय v इक्वल्स टू, देखो पोटेंशियल को कैसे लिखा है, 6x - 8xy -8y प्लस 6yz। देख डरना नहीं, जब बड़ा क्वेश्चन तो और खुश हो जाए, कुछ नहीं होगा, खुश ये है। The electric force experienced by charge of 2 coulomb situated at point 1,1,1 पूछ रहा है हमको इलेक्ट्रिक फोर्स बताओ। चार्ज दे दिया तुमको 2 कूलम का और कोऑर्डिनेट दे दिया 1,1,1 पे। हम जानते हैं फोर्स बराबर Q into E, फोर्स बराबर Q into E, यानी कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के मेरा फोर्स निकल जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है, अब जब ये x y z में खेला हो तो वैसे याद रखो dv/dx I कैप माइनस dv/dy j कैप माइनस dv/dz k कैप, हमेशा ये सेट रखा माइंड में। खेल खत्म है, चलो करते हैं। x के टर्म से डिफरेंशिएट करेंगे तो बाकी सबको कांस्टेंट मान के चलेंगे। इसका क्या आंसर क्या आएगा, बट y और z को, ठीक। इसका आंसर क्या आएगा -6, इसका क्या आएगा +8y, इसका 0, इसका भी 0, खत्म। ये रहा i कैप में आ गया माइनस, ठीक। dv/dy y के इसमें कर रहे हैं, ठीक है ना, प्लस रखो यहाँ पे, मतलब अंदर माइनस खेलने वाले हैं। इसको करेंगे 0, इसको करेंगे तो 8x, इसको करेंगे तो प्लस का 8 नहीं आएगा जी, और इसको करेंगे तो माइनस का 6z। क्लियर है फंडा। अच्छा फिर प्लस लिखो, इसका फिर माइनस लगा के करेंगे, इसका 0, इसका भी 0, इसका भी 0, क्योंकि z है, बाकी सब तो कांस्टेंट है। z फिर खत्म, बचाइए -6y के कैप, ये तो रहा j कैप। क्लियर है फंडा, चलो थैंक यू। हाँ ना, तो अब क्या करना है हम लोग को, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, पूछा था 1,1,1 पे, पुट कर दो 1,1,1 पुट तो इसमें तो क्या आएगा 8 में 6 गया 2 आई क्या, ठीक। यहाँ पुट कर तो क्या आ जाएगा 8 8 16 में से 6 गया 10 प्लस 10 जे कैप, यहाँ पुट कर तो क्या आ जाएगा -6 के कैप। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया मेरा, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड निकालेंगे जी इसका, मैग्नीट्यूड क्या होगा √2 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर, यानी कि 136 4 140 140, यानी कि 4 गुना 35, 4 गुना 2√35, ठीक। इसलिए 4 क्या होगा 2 × √35, यानी कि 4√35 न्यूटन, ठीक है ना। तो फोर्स पर आ गया कितना 4√35 न्यूटन आंसर, ठीक। क्लियर है बात फंडा, आई होप सो सबको ये क्लियर हो, तो आई होप सो यू ऑल गेट द पॉइंट, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20। जितना न्यूमेरिकल बनाओगे अब सारा प्रीवियस लगा जाओगे, देखा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछता है नीट और आईआईटी, ये लोग इजी ही पूछता है, टफ क्यों पूछेगा भाई, टफ तो बनाना चाहता है, टफ कुछ थोड़ी होता है, सब इजी होता है। माइंड में हम लोग टफ बना दो, नीट आईआईटी, ओ माय गॉड, वो सब माय गॉड को भूल जाओ, कुछ काम नहीं आने वाला, ना ही मेरे काम आता है, ठीक है ना। जैसा बीज बोओगे वैसा फसल होगा, ठीक। एज यू बो as you harvest, ठीक। क्वेश्चन नंबर 21, ABC आर 3 पॉइंट्स इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारा 3 पॉइंट दिया हुआ है, एक A है, एक यहाँ पे B है, एक यहाँ पे C है। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज मैक्सिमम एट C, सेम एट ऑल पॉइंट, मैक्सिमम एट B, मैक्सिमम एट A। किस पे मैक्सिमम मिनिमम पूछ रहा है पोटेंशियल, भैया जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल ज्यादा, इसका उससे कम, इसका सबसे कम, तो किसका सबसे ज्यादा हो गया
मैक्सिमम एट बी, पोटेंशियल एट बी ज्यादा, उसके बाद सी का, उसके बाद ए का, खेला खत्म। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हाई टू लो हो रहा है, इधर हाई होगा उधर लो होगा पोटेंशियल, ठीक है ना। चलो खत्म। ओरल क्वेश्चन था इसमें, ओरल ही। क्वेश्चन नंबर 24 बीच में सारा वो अदर क्वेश्चन होगा, ठीक है। बुक ले ही लेना ये एमटीजी वाला, ठीक है ना। एमटीजी का ये बुक ले ही लेना और सॉल्व करना है खुद से जा करके, बिकॉज इसके बिना आप नथिंग है। क्वेश्चन नंबर 24, a charge q placed at center of line joining two equal charges q, the system of three charges will be in equilibrium in if q is equal, equilibrium सबको याद होगा, ठीक है ना। q है और एक q है, ये दोनों को जोड़ने वाला के बीचों बीच में एक चार्ज रखे हैं q, सिस्टम का कब इक्विलिब्रियम पे आएगा, ठीक है ना, ताकि मेरा जो है सो मतलब कि सिस्टम पूरा पूरा इक्विलिब्रियम में रहेगा। सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस, पूरा का पूरा चार्ज सिस्टम, ठीक। इसको देखो, अगर ये मेरा पॉजिटिव रहा भैया, ईवी पॉजिटिव दोनों इसको फेंक देगा ना बाहर, ईवी पॉजिटिव रहा तो ई और ये दोनों मिलकर इसको फेंक देगा, क्या इक्विलिब्रियम पे आएगा? नहीं, इसलिए इसको नेगेटिव होना पड़ेगा। सबसे पहला बात ये माइंड में सेट हो रहा है, इमेजिन, ब्रेन लगाओ, ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन जो पॉजिटिव वाला है ऑप्शन खत्म करेंगे, बी और डी में प्लस प्लस आंसर है, खत्म, क्लास। दो ऑप्शन इज रिजेक्टेड, नाउ ओनली टू ऑप्शंस आर देयर, ठीक है। बस नेट फोर्स को जीरो कर लो, अब इस पे नेट फोर्स जीरो कर ले, इस पे, ठीक है ना। इससे का नेट फोर्स कितना लगेगा? उधर लगेगा के q1 q2 अपॉन ये दूरी को मान लो 2 टाइम्स, ठीक, 2 का स्क्वायर, ठीक है। और इसकी वजह से फोर्स इधर लगना चाहिए क्योंकि नेगेटिव है, के q अपॉन 1 का स्क्वायर, इसको मान लो 1, ये यार 1 1 मान लो, दूरी ना, दूरी को 1 1 मान लो, खत्म। ये 1 ओवरऑल 2, ठीक, खत्म है, खत्म हो गया। के कैंसिल, कितना आ जाएगा? एक क्यू कैंसिल हो गया, ठीक। इस बार कैपिटल क्यू पूछा किसका वैल्यू हमको? स्मॉल क्यू का, स्मॉल क्यू, सॉरी कैपिटल क्यू का वैल्यू पूछा है ना। सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेबल इक्विलिब्रियम इफ क्यू इज इक्वल टू, क्यू इज इक्वल टू जब एक सेकेंड के क्यू बाय 4 इक्वल्स टू क्यू आ गया, नहीं के क्यू बाय सही ना। चार्जेस q इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ q इज, अच्छा ये स्मॉल चार्ज ये है, सॉरी इसको q से जोड़ दिया है, कोई टेंशन वाला बात नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक। हाँ ठीक, ठीक है ना। तो k q की डिवाइड किया हो गया, तो कैपिटल q बाय 4 इक्वल्स टू स्मॉल q होगा, इसी का वैल्यू मुझे पूछा था। नेगेटिव वाला आंसर ये मारेंगे तो हम लोग कॉमन सेंस लगा चुके, मतलब ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये दोनों कैपिटल क्यू था, बीच वाला स्मॉल क्यू है, ठीक। वो डिनोशन जिसको जिससे डिनोट करो फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। दूरी हमको नहीं देके लगा है, हम मान लेंगे 1 1 है, आर बार के फेरा में मत पड़ना, ठीक है। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 25, पूरा सही सब क्वेश्चन, ठीक है। अरे माइनस तो मारना, नेगेटिव में पहले बोल दिए हैं, माइंड ब्रेन का इस्तेमाल करो। इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट p इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक डायपोल है p का, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए हैं, ठीक है। द डायपोल एक्वायर्स द पोजीशन सच दैट द एक्सिस ऑफ डायपोल मेक्स एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, भाई डायरेक्शन ऑफ फील्ड सब ऐसा रखे हुए हैं कि फील्ड से भाई थीटा डिग्री पर लगी है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर डायपोल मोमेंट है, तो दोनों के बीच का एंगल थीटा है, क्लियर है। Assuming that potential energy of dipole to be 0 when theta equal 90 degree, तो 90 degree पे हम लोग पोटेंशियल 0 लेते ही हैं वैसे भी, क्लियर है। The torque and potential energy of dipole will be respectively, देखो डायरेक्ट फार्मूला का क्वेश्चन, टॉर्क हो गया हमारा P क्रॉस E, कितना हो गया E sin थीटा, खत्म, n का जो भी है, ठीक। और फिर पूछा पोटेंशियल एनर्जी, ओह माय गुडनेस, माइनस P डॉट E, यानी कि माइनस PE cos ऑफ थीटा, माइनस P cos थीटा, क्लियर है बात। फार्मूला बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन बोल दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा P sin थीटा पहले टॉर्क पूछा है ना, माइनस P cos थीटा, ऑप्शन नंबर ए, क्लियर। ऑप्शन रिजेक्ट करना, सेलेक्ट करना चाहिए। जो फार्मूला बेस्ड है उसमें कुछ ब्रेन नहीं लगाना है, डायरेक्ट अप्लाई, सोचो ही मत कि कुछ गलती उसमें होगा, फार्मूला है भाई, फार्मूला सही लगा है तो सही आएगा आंसर, ठीक है ना। उसमें कुछ
खोपड़ी लगाने का बात है, बस बिंदास चलते रहो, रुको ही मत, नॉन स्टॉप चलो, रुकना ही नहीं चाहिए, जब रुक गए समझो खत्म, खेल वगैरह समाप्त हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब क्या पूछता है, 4 पॉइंट चार्जेस माइनस क्यू जो भी है आर प्लेड एट कॉर्नर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर से कॉर्नर पे रखा है। क्वेश्चन नंबर 26। ठीक, एक रखा है माइनस क्यू, एक रखा है ये, एक 2q, एक 2q। पूछ रहा है हमको सेंटर पर पोटेंशियल मेरा 0 आ जाए तब q और कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू में क्या रिश्ता होगा। सेंटर पर पोटेंशियल 0 आ जाए, पोटेंशियल क्या होता है, अच्छा स्क्वायर है तो भैया ये दूरी आर, ये आर, ये आर, ये सब आर होगा। और पोटेंशियल जानते हैं के क्यू बार होता है किसी पॉइंट चार्ज के कारण, के क्यू बाय आर, ठीक है ना, के। अब देखो इसके कारण क्या होगा, के माइनस क्यू बाय आर, फिर से आर कॉमन निकाल लेते हैं, देखो के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर, के क्यू बाय, तो के और आर सब में सेम होगा, के बटा आर को बाहर कर दो, माइनस क्यू प्लस 2q प्लस 2q बराबर 0, यानी कि कितना आ गया, q प्लस q बराबर 0, यानी कि q बराबर माइनस q, खत्म, रिलेशन से आ गया। ओरल क्वेश्चन का डायरेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना, फंडा क्लियर है, कुछ लिखने उखने का जरूरत ज्यादा है ही नहीं, बिना कलम चलाए आंसर मार सकते थे हम लोग। दूरी सब में सेम था, सबसे आसान बात ये हो गया, सिमेट्रिसिटी से हम लोग देख लिए, ये सब अपने माइंड लगाना, अच्छा सिमेट्रिक है तो हाँ दूरी सेम होगा, तो सबका आर ही ले लेते हैं, सब में के क्यू बार तो के बार कॉमन आएगा। माइंड कैलकुलेशन होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन माइंड में करो, ठीक है ना। तो अभी बता रहे हैं तो मुझे बोर्ड पर लिखना ही पड़ेगा ना, ठीक है ना। चलो तब आगे क्या पूछता है, देखो कौन सा क्वेश्चन था, 26 था, क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 29। बाकी बीच में कैपेसिटर और ये सब क्वेश्चन को छोड़ दे रहे हैं, वो कैपेसिटर पढ़ाएंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे उसको, ठीक है, तो लोड नहीं लेना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 29, टू मेटलिक स्फीयर्स, दिस कनेक्टेड बाय कंडक्टिंग वायर। देखो फिर से वही क्वेश्चन, सेम सवाल देखो पूछ दिया हम लोग, इतना इजी क्वेश्चन पूछ दिया। कह रहा है 2 स्फीयर है, इसका 1 सेंटीमीटर रेडियस, इसका 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस पे कह रहा है चार्ज था आपको -1 × 10⁻² कूलम, और इस पे चार्ज था 5 × 10⁻² कूलम। आप कहा दोनों को वायर से कनेक्ट कर दिया, वायर से कनेक्ट करने क्या होगा, वायर से कनेक्ट करने पर वायर कनेक्टेड इंप्लाइज दोनों टच में आ गया, जैसे दोनों टच में आ गया तो पोटेंशियल सेम, मतलब के Q1 बाय आर इक्वल्स टू के Q2 बाय आर, जैसे कि खल्लास Q1 = Q2 कितना आ गया, 1:3, खत्म, रेशियो आ गया चार्ज का। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे फाइनल चार्ज ऑन बिगर स्फीयर Q2 है, Q2 वाला, यानी कि 3 बाय 3 + 1 4 इंटू ओवरऑल चार्ज कितना होगा, दोनों को जोड़ दो, 4 × 10⁻², 4 से 4 कैंसिल, 3 × 10⁻², कूलम बिगर स्फीयर में इतना चार्ज मेरा होगा। मैथमेटिक्स लगा दिए, अब तो रेशियो आ गए, जब ये तभी मेरा मैथ आ गया। Q1 = Q1 को तो क्या बोलते हैं, 1/4, ऐसे नहीं करते हो, 1/1 + 4, सॉरी 1/1 + 3 इंटू टोटल चार्ज भाई दिस प्लस दिस, वो प्लस में माइनस में घट गया, देखो 5 की जगह 4 इंटू 10⁻², क्लियर, ठीक है। ना क्वेश्चन नंबर 30 समझ में आ गया ना, चलो कुछ नहीं है, बहुत इजी लगेगा, लेकिन वही कॉन्सेप्ट पढ़ने का बिना न्यूमेरिकल लगाए और खुद से अपना कपार फोड़े काम नहीं चलने वाला है। यू हैव टू वॉक ऑन योर ओन फीट, अपने पैर पे चलना आना चाहिए, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 30 हो गया, 30 का था, इफ चार्ज q इज इंक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस के कारण एक चार्ज q को इंक्लोज करते हैं रेडियस r, इफ रेडियस इज डबल देन आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी, रेडियस को अगर आप डबल कर दो, गुना कर दो, रेडियस को गुना कर दो, फ्लक्स क्या होता है, चार्ज इंक्लूड बाय फ्लक्स नॉट। अरे भैया हम बढ़ाएंगे चाहे घटाएंगे, फ्लक्स तो यही लिखेंगे, चार्ज इंक्लूड बाय फ्लक्स नॉट, चार्ज इंक्लूड बाय फ्लक्स नॉट, ज्योमेट्री से कोई मतलब नहीं है, ज्योमेट्री से कोई मतलब नहीं है, जब भी ज्योमेट्री से कोई मतलब नहीं है तो मेरा आंसर क्या होगा, फ्लक्स का सेम ही होगा, आंसर क्या होगा, इंक्रीज गलत, रिड्यूस महा गलत, सी ऑप्शन रिमेन्स द सेम बिल्कुल सही, डी ऑप्शन बी डबल्ड ओवर गलत, क्या है रिमेन द
सेम फ्लक्स वही का वही रह जाएगा भाई, एरिया बढ़ा घटा कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्योमेट्री से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, गुड, कॉन्सेप्ट सबको याद होगा। वेल डन। अब क्या कर रहा है, ठीक है ना, पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 31 में, ये स्क्वायर ट्रायंगल ट्रायंगल ये सब बहुत देता रहता है, ठीक है ना, पहले बता दिए हैं। देखिए स्क्वायर है, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू। ठीक, यहाँ पे हमको पूछ रहा है कि भैया पोटेंशियल कितना होता है। ठीक, इसका दूरी 12 दे दिया। ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल पूछ लेता है, कोई बात नहीं है, इसके वजह से होगा पोटेंशियल, इसकी वजह से होगा, इसकी वजह से होगा, इसकी वजह से होगा, चूंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी आराम से सम अप कर दोगे। ठीक, तो के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर सब में लिखना है, के क्यू, क्यू तो सबका क्यू है, खाली प्लस माइनस का टेंशन लेना है हमको, है ना। के क्यू बाय आर। अच्छा, ये आर कितना होगा, एल, ये भी एल, एल प्लस एल, क्लियर है, इसका आंसर प्लस, इसका आंसर प्लस। अच्छा, ये एल है, ये 2l, ये कितना होगा, अंडर रूट 5l, एल स्क्वायर प्लस 2l स्क्वायर अंडर रूट 5l स्क्वायर, यानी कि रूट 5l। ठीक, ये भी रूट 5l, क्लियर है। माइनस करेंगे, लिखेंगे 1 बाय रूट के क्यू बाय आर, सॉरी 1 बाय एल प्लस 1 बाय एल माइनस 1 बाय के क्यू बाय एल कॉमन निकाल लेते हैं, एल सब में से निकाल लेते हैं, क्या बचा 2 माइनस 2 बाय रूट 5। ठीक है, 2 माइनस 2 बाय रूट 5। ठीक, 2 भी निकाल लो, खींच लो, और 2 भी खींच लो, क्या बचेगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q बाय एल 1 माइनस 1 बाय रूट 5। 2 को 2 से काट सकते थे, लेकिन ऑप्शन में से काट वाट के नहीं देके रखा है, तो हम भी नहीं काटेंगे, ऑप्शन देके भी काम करना है। ए में नहीं है ऐसा, बी में भी नहीं है, बी ए और बी में तो प्लस प्लस है, ऑप्शन ही कैंसिल हो गया। सी में माइनस में है, हाँ ठीक है, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q बाय एल, दिस इज ठीक, डी में 0 है, खत्म। ठीक है, समझ आ गया सबको, स्केलर क्वांटिटी है, सीधा स्केलर सीधा जोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 32, देखो ये और इजी क्वेश्चन है। 3 चार्ज कर रहा है कि ए बी सी पर रखा हुआ है, ए बी सी पर 3 चार्ज रखा हुआ है। ठीक, 3 चार्जेस ईच प्लस क्यू आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक, आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी ऑफ साइड्स बी सी एंड ए सी, साइड बी सी एंड ए सी है ना, 2a। ठीक, ये दोनों का दूरी जो है सो सेम है, क्लियर है। चलो आगे बढ़े, डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ बी सी एंड सी के भाई, चलो डी और ई जो है मिड पॉइंट है, डी और ई जो है सो मिड पॉइंट है। ठीक, क्लियर है। अब है वर्क डन इन टेकिंग अ चार्ज क्यू फ्रॉम डी टू ई, एक चार्ज को डी से ई तक ले जाने में हमको कितना वर्क करना पड़ेगा। कैसे सोचेंगे, देखो दो तरीके से सोच सकते हैं, एक तो वर्क डन को एनर्जी से सोच सकते हैं, या वर्क डन को हम लोग चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस से सोच सकते हैं। एक तो वर्क डन को हम लोग क्यू डेल वी, एक ये फॉर्म फंडा, एक डायरेक्ट वर्क डन बराबर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस का, ठीक है ना, क्लियर है। ऐसे सोच सकते हैं, दोनों तरफ से सोच सकते हैं। तो सोच के देखो, डी से ई तक किसी चार्ज को ले जाने वाले हैं, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल क्या लगता है, सेम होगा कि अलग अलग, सेम होने वाला है ना, ऊपर से यही दोनों साइड इक्वल है, तो यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल क्या है, v ऑफ d इक्वल्स टू v ऑफ e ड्यू टू सिमेट्रिसिटी, सिमेट्रिक होने के कारण, दुनिया सिमेट्रिक होने के कारण यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल सेम, तो भैया पोटेंशियल डिफरेंस तो है ही नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, ऑर्डर कितना होगा 0, खेल खत्म, कलम भी नहीं उठाना था, आंसर आ गया 0। इतना मेहनत करने का जरूरत ही नहीं कि पोटेंशियल लिखे फिर कर, दिख रहा है ड्यू टू सिमेट्रिसिटी, ड्यू टू सिमेट्रिक, इसी सब को यूज करना है, ये सब कॉमन सेंस यूज करना है, खुद से मेहनत कम करना पड़े, ब्रेन ज्यादा चलाना है, ठीक है ना। गुड, चलो हो गया, क्लियर है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 35। लिखते चलना समझ के, बात को मेरा पॉज कर करके ना, जो बात लगे कि हमको लिख लेना चाहिए कॉपी पर, नोट डाउन कर जाएगा, ताकि आगे कभी भी नोट्स रिवाइज करने में काम आएगा। बिकॉज अभी लगता है जैसे कि याद हो गया आपको, बट आगे वो ठीक नहीं रहता है, ठीक है ना, प्रैक्टिस मांगता है, अनाभ्यास से विखम शास्त्र, अभ्यास नहीं करेंगे तो सारा चीज भूल जाएंगे। ठीक, इसलिए अभ्यास करना बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट। 35 नंबर क्वेश्चन क्या बात है हमको, स्क्वायर सरफेस ऑफ साइड एल जो है प्लेन ऑफ पेपर में ऐसे रखा हुआ है, ठीक, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग ऐसे अप्लाई किए हुए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है।
क्लियर है, जो कि इससे थीटा डिग्री को बनाना है, लेकिन उसी प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड है जिस प्लेन में मतलब ये स्क्वायर है, ठीक है ना। क्लियर है। हमसे क्या पूछता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अरे भैया जब ये स्क्वायर है इसका एरिया वेक्टर इसका परपेंडिकुलर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर 90 डिग्री पे, तो जब ये 90 डिग्री पे फ्लक्स क्या होता है बी डॉट ए, और बी इज परपेंडिकुलर टू ए, अब दोनों तो परपेंडिकुलर है, जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर तो उसका डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज जीरो, क्योंकि cos 90 जीरो, मेरा फ्लक्स क्या आएगा जीरो, आंसर खत्म, डी ऑप्शन, ठीक है ना। यही है नीट क्वेश्चन नंबर 38, सॉरी 38, ठीक। देखो कैसे घुमा रहा है क्वेश्चन को, आई होप सबको समझ आ गया होगा, क्लियर है। 38 द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस 3r/2, 3r/2 यानी कि r से ज्यादा है, 3r/2 ये r, 3r/2 कहीं बाहर होगा, 3r/2 कह रहा है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E है फ्रॉम सेंटर ऑफ अ चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस r, चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल, चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल, क्या है ये चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल 3r/2 दूरी पर, यानी कि रेडियस से ज्यादा दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो पूछता है कि भैया r/2 पर बता इलेक्ट्रिक फील्ड कितना करेंगे, भीतर r/2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो भीतर कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, खत्म आंसर। देखा इनसाइड आउटसाइड नहीं पूछा है, हमको ये जानना चाह रहा है 3r/2 का मतलब खुद समझो बाहर, r/2 का मतलब खुद समझो भीतर, खत्म, भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, खत्म, जीरो बढ़ता जाना है, ठीक है। आगे बढ़े, चलो ना क्वेश्चन नंबर, इस सबको नोट डाउन अपने लैंग्वेज में करते जाना है, ठीक ना, गुड, आई गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 65, बीच वाले सबको स्किप करती है क्योंकि कैपेसिटर भर के इसी में है, ठीक है। कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर O ऑफ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस A हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, भाई सेमी सर्कुलर है, हमको यहाँ पे पूछ रहा है, इसका लैम्डा रेडियस इसका A है, रेडियस इसका A है, ठीक। तो हम बस इस सब केस में क्या करते हैं लोग, थीटा पे जाके डी थीटा ले लेता है, थीटा पे जाके डी थीटा ले लेता है, इसका रेडियस A है, इस दूरी कितना होगा ए डी थीटा, यहाँ पे छोटा सा चार्ज डी कितना होगा लैम्डा ए डी थीटा, ये छोटा सा चार्ज की वजह से छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये थीटा डी डी थीटा, कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा ए डी थीटा अपॉन ए स्क्वायर, नहीं के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये हो गया क्या बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए डी थीटा ये डी, ठीक। लेकिन अब देखो ध्यान दो, दुनिया चूंकि इसके अबाउट सिमेट्रिक है, ऊपर जैसा दिख वैसा ही नीचे है, ठीक है ना, तो इधर भी एलिमेंट अगर लेते तो ऐसा ही इलेक्ट्रिक फील्ड आता, तो इसका वाला वर्टिकल कंपोनेंट जो है कट जाएगा, एक दूसरे को काट देगा, नहीं काट देगा, कौन सा जुड़ेगा एक्स एक्सिस वाला जुड़ जाएगा, डी cos थीटा वाला जुड़ जाएगा, ठीक है ना, डी cos थीटा, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इधर से डी cos थीटा, इधर से भी डी cos थीटा, यानी 2d cos थीटा, लेकिन हम लोग एक ही लेके चलते हैं डी cos थीटा को, क्योंकि हम जानते हैं बस डी cos थीटा ही वाला मेरा काम का है, और इसको आराम से हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है ना, तब ठीक है ना, कर लेंगे। चलो तो अब लिखो इसका वैल्यू, ई बराबर कितना आ जाएगा, डी कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है ना, cos थीटा डी थीटा, कहाँ से कहाँ थीटा वैरी करेगा जी, -/2 से π/2, -/2 से π/2, cos का ग्राफ सबको याद होगा, cos का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है ना, इसका वैल्यू होता है 1, इसका पूरा एरिया का वैल्यू होता है 1, तो -/2 मतलब -π/2 से π/2, कितना एरिया हो गया 2 हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए इंटू 2, तो कितना हो गया 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, ना हो गया 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, ऑप्शन नंबर सी, लैम्डा हम लोग छोड़ दिए ना, चलो लैम्डा यहाँ है, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, लैम्डा। आगे बढ़ते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 69, नॉन स्टॉप चलते जाना है, आज रुकेंगे नहीं, जब तक खत्म हो जाएगा तब तक रुकने वाले नहीं है, यही एटीट्यूड रहना चाहिए, तभी जाकर के हम लोग एग्जाम क्रैक कर पाएंगे, नीट हो चाहे आईआईटी हो, कुछ हो, है ना, हार नहीं मानना है, बस मन में यही रखो कि हार हमको नहीं मानना है, चाहे जो हो जाए, कुछ हो जाए, हम हार नहीं मानना है,
क्वेश्चन नंबर 69, ठीक है ना। आई होप थोड़ा रिफिल पढ़ लें। इन ब्रिंगिंग एन इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स अनदर इलेक्ट्रॉन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के करीब लाया जाना है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, के क्यू और क्यू2 बाई आर। करीब लाने मतलब आर घटा रहे हैं तो एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा, खत्म हो गया। ठीक, वैसे भी पास आ रहा है तो एनर्जी वर्क करना पड़ रहा है ना, हमको वर्क करना पड़ रहा है। वर्क करेंगे तो एनर्जी बढ़ेगा ना सिस्टम का जी, बढ़ गया सिस्टम का एनर्जी। वैसे भी इक्वेशन से भी दिख रहा है, कॉन्सेप्चुअली भी दिख रहा है, वर्क से भी दिख रहा है कि हमको जब वर्क करना पड़ रहा होगा वो वर्क कहाँ जा रहा होगा, पोटेंशियल एनर्जी में ना जाता है वर्क, ठीक है ना। किसमें जाता है, पोटेंशियल एनर्जी में। क्लियर है, गुड। तो अच्छी बात है। तो क्या हो जाएगा इसका, पोटेंशियल सिस्टम इंक्रीज कर जाएगा। सिंपल सवाल था 69 और ठीक। 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। A hollow insulated conduction sphere is given a positive charge 10 microcoulomb. What will be electric field at the center of the sphere if radius is 2 मीटर? सेंटर में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, पूछ कुछ रहा है भाई। अंदर क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, जीरो, खत्म हो गया आंसर। आगे खत्म, कॉन्फिडेंस आंसर में आगे बढ़ जाना है, सच है। A particle of mass m charge q is placed at rest in uniform electric field. अरे यार, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज q को हम लोग रख दिए हैं, ठीक। मास m है, बहुत अच्छा, खुशी का बात है। The kinetic energy attained by a particle after moving a distance y. अगर ये y दूरी चल लेता है अगर, तो कितना काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, तो सिंपल बात है। वर्क थ्योरम हम लोग ओवर माहिर आदमी हैं, ठीक है ना, ओवर ब्रिलियंट या ओवरऑल ब्रिलियंट। टोटल वर्क एनर्जी इक्वल टू होता है चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी, ठीक। ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक। इनिशियल तो जीरो होगा भाई, इनिशियल तो भाई छोड़े थे रेस्ट पर से। वर्क यहाँ वर्क कौन करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, फोर्स कितना लगेगा, q इंटू ई, फोर्स डिस्टेंस कितना y, q e y, जितना ये वर्क वही मेरा काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गया, खत्म आंसर। क्लियर है, कितना q e y, ऑप्शन नंबर ए। चिलैक्स। वैसे भी डायमेंशनली देख लो, बी सी डी सारा गलत हो जाएगा, डायमेंशन से भी आ जाएगा आंसर, ठीक ना। डायमेंशन से भी आंसर आ जाएगा, डायमेंशनली अगर चेक करोगे बी सी डी ऑप्शन को, ऐसा देखो q e स्क्वायर y, q e y स्क्वायर, q स्क्वायर e y, सबका डायमेंशन है ये नहीं वर्क के बराबर, एनर्जी के बराबर डायमेंशन है नहीं है सबका, तो बी सी डी ऑप्शन डायमेंशन से गलत हो गया। डायमेंशनली भी हम लोग ऑप्शन को रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 73, देखो फॉर्मूला थोड़ा सा दिमाग लगा हो गया, बाकी सारे हम लोग को सब आता है हम लोग को, सब आता है, ठीक। आगे क्वेश्चन नंबर 73, a point q lies on perpendicular bisector of electric dipole moment p if distance of q from dipole is r very large than size of dipole, then electric field at q is proportional to कुछ है ही नहीं, ये फॉर्मूला आता है हमको, देखो आर परपेंडिकुलर से चार्ज रखा हुआ था, ठीक है। ये जो कि हमको आर दूरी पर यहाँ से था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर क्या जानते हैं, माइनस के पी बाय आर क्यू होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में, और एक्सिस पर कितना होता था 2 के पी बाय आर क्यू, वेक्टर दे दो, ठीक है ना, ठीक। ये मेरे काम का है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किससे प्रोपोर्शनल है, पी के, इनवर्सली आर के, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू, या फिर ऐसे बोल दो आगे बार माइनस 3 एक ही बार। ऑप्शन नंबर डी में देखो पी एंड आगे बार माइनस 3, खत्म हो गया। क्लियर है, चलो अब देखो क्या कौन है क्वेश्चन नंबर 74, ठीक। क्वेश्चन नंबर 74, अ पॉइंट चार्ज प्लस q इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ q के सेंटर पे पॉइंट चार्ज q को रखे, q के सेंटर पे एक पॉइंट चार्ज q को रखे हैं, ठीक। अब हमसे कह रहा है कि भैया उसका साइड है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताओ उससे इमर्जिंग फ्रॉम द q। अरे यार ये तो टफ सवाल है ना, कुछ टफ ऑफ नहीं है। अरे यार एक चार्ज इनसाइड रखा हुआ है q, अब q से पास करे, कुछ से करे, क्वेश्चन में कितना था 74, तो q हो कुछ हो, क्या लेना देना है यार, सेंटर पर q रख दो, फ्लक्स क्या होगा, q बाय एप्सिलॉन नॉट, खत्म। चार्ज इंक्लोज एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स गॉस लॉ से मेरा ऑप्शन नंबर डी आ गया। एलिमेंट वैसे भी डायमेंशनली सब आंसर गलत है, एक ऑप्शन जीरो तो फ्लक्स हो रहा है, चार्ज रखा हुआ है फ्लक्स तो होगा ही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75,
6 फिर से देखो सेम सवाल है, 2 metric squares of radius 1 and 2 centimeter are given a charge this and this if they are connected by a conducting wire। भाई वायर से जैसे ही कनेक्ट करते हैं तो क्या सेम हो जाता है जी, आप सब रटा गया हो, याद हो गया हो, यादें हो जाना चाहिए। ठीक, क्या सेम हो जाता है, पोटेंशियल। इस पर चार्ज है 10 की पावर -2 कूलम, इस पर चार्ज है 5 × 10 की पावर -2 कूलम। ठीक, क्लियर है। तो बता रहा है फाइनल चार्ज ऑन द स्मॉलर स्फीयर पे फाइनल चार्ज कितना है। हम सब जानते हैं पोटेंशियल बराबर Q/R = Q/R2। खत्म खत्म। Q1/Q2 = 1/2। पूछा है यहाँ Q1 पूछा है। Q1 = क्या होगा, रेशियो कितना है 1:2 ना। Q1 = क्या होगा 1/3 इंटू टोटल चार्ज कितना है 6 × 10 की पावर -2 फिर 2 या 2 × 10 की पावर -2 कूलम। स्मॉलर स्फीयर पे 2 × 10 की पावर -2 कूलम मेरा चार्ज आ गया। कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 77 क्लियर है, इजी। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट डायरेक्शन में कह रहा है इफ वर्क डन ऑन मूविंग ए चार्ज 0.2 कूलम, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि x दिशा में है। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, x दिशा में है। एक 0.2 कूलम चार्ज को हम लोग यहाँ पे रखे हैं। ठीक है, उसको जो है सो हम वर्क कर कितना वर्क जो किए हम 2 मीटर तक ले जाने में अलोंग लाइन मेकिंग एंगल 60 डिग्री विद एक्सिस, एक्स एक्सिस से 60 डिग्री बनाते हुए इसको हम 2 मीटर तक खींच के ले गए इस -0.2 कूलम चार्ज को। ठीक, सॉरी, तो उसमें वर्क लगा 4 जूल। तो भैया पता पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिंपल है, कुछ नहीं। वर्क डन बराबर क्या होता है, याद करो, वर्क बराबर होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज डिफाइंड एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का कितना लगेगा, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो 0.2 इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है तो पता ही नहीं, ये तो निकालना है, इनटू ई। ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना 2 मीटर इनटू cos थीटा डॉट प्रोडक्ट cos थीटा cos 60/2 खत्म। वर्क कितना दे के रखा है हमको 4 जूल, जो किसके बराबर है 4 जूल के बराबर। तो ई कितना आ गया 4/0.2 31 कितना आ गया 20, कितना 220 न्यूटन पर कूलम। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर सबको, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक, कुछ टफ नहीं था, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड। हल्का सा इमेजिनेशन होना चाहिए, लेकिन इमेजिन हमेशा करो। ठीक है, हमेशा इमेजिन करो तो इजी रहेगा क्वेश्चन, हो क्या रहा तो वहां पे क्या हो रहा है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन नंबर 80। चार्ज Q2 is at center of circular path of radius r. Work done in carrying a charge Q1 once around this equipotential path would be। सब कुछ तो दे ही दिया, और एक चार्ज है जो कि सेंटर पर रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है, सेंटर पे रखा हुआ है। अब कह रहा है आर दूरी पर भैया तो एक सर्कल मिलेगा हमको। सेंटर से आर दूरी पर जाएंगे प्लेन में हमको क्या मिलने वाला है, एक सर्कल। अब उस सर्कल पे हम कोई भी चार्ज घुमाएंगे तो यार तुम खुद बताओ, अगर दूरी सेम तो पोटेंशियल भी सॉरी सेम। क्वेश्चन नंबर Q2 को हम सेंटर पर रखे, आर दूरी पर जो है Q1 को हम इधर से घुमा रहे हैं पूरा। तो भैया आर दूरी पर पोटेंशियल तो सेम ही होगा, Q2/R। सब जगह पोटेंशियल सेम होगा, सब जगह पोटेंशियल सेम होगा। तो Q1 को हम चाहे कहीं से कहीं उठा के ले जाए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ से यहाँ, वर्क लगेंगे Q del V। तो पोटेंशियल सेम तो del V 0, तो Q इंटू 0 कितना आएगा आंसर 0। वर्क क्या होगा 0, पोटेंशियल सेम तो पोटेंशियल डिफरेंस 0। ठीक, 81 कह रहा है मेरा फोटो ऐसा है, फोटो ठीक है ना, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोटो ऐसा है। ठीक, ये फोटो ऐसा और है बहुत सारा तीर तो बता रहा है कौन पॉजिटिव नेगेटिव है। तो भैया पहले बात घुस रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब नेगेटिव है तुम्हें भी घुस रहा है, तुम भी नेगेटिव हो। चलो पढ़ते हैं। Q1 पॉजिटिव गलत, बी ऑप्शन में Q2 पॉजिटिव गलत, सी ऑप्शन में बोथ नेगेटिव सही, बोथ नेगेटिव सही, डी ऑप्शन बोथ पॉजिटिव महा गलत। ऑप्शन नंबर सी खत्म क्वेश्चन। ठीक, 82 hollow metal sphere of radius 10 cm is charged surrounded potential at its surface at 80 volt। ऐसे चार्ज किए एक hollow metal 10 cm वाले को कि भैया इसका सरफेस पे बना पोटेंशियल कितना है 80 वोल्ट है। सरफेस पे पोटेंशियल कितना है ना, इस तरह से चार्ज किया है। ठीक है, कि मेरा 10 सेंटीमीटर वाला जो रेडियस वाला जो स्फीयर है उस पे वोल्ट सरफेस पे मेरा 80 वोल्ट है। तो पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, तो सेंटर में पोटेंशियल कितना होगा, सेंटर पे कितना होगा ये भैया जो सरफेस पे होता है भाई पूरा रीजन में होता है, सब जगह पोटेंशियल सेम होता है। तो सेंटर पे मेरा पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल सेंटर 80 वोल्ट ही होगा, अलग थोड़ी होने वाला है। खत्म
30 वोल्ट, ये ऑप्शन। ठीक, तो सबको समझ में आ गया आई होप। क्वेश्चन 83 देख लेते हैं लास्ट। पॉइंट चार्ज चार्जेस 4q माइनस q प्लस q और एक्स एक्सिस। ठीक है ना, तीनों को एक्स एक्सिस पर रखे हैं हम लोग। ठीक, कोऑर्डिनेट देके रख दिया है कि यहाँ 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 रखा गया है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 83। ठीक, 0 पे, एक ए पे, 2a पे। ठीक है ना, 4q माइनस q 4q कहा है ओनली माइनस q इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, ऑल चार्जेस आर इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, ऑल ऑफ चार्जेस आर इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, नन ऑफ चार्जेस इन इक्विलिब्रियम, कोई भी चार्ज इक्विलिब्रियम में नहीं है। ठीक है, तो स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है सबसे पहले ये समझ लें तो उसका खेल खत्म। स्टेबल इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम हुआ जब हम किसी को डिस्टर्ब अगर करें वहां से तो फिर से वही जगह पर आने का कोशिश करें, फिर से उसी जगह पे आने की कोशिश करें। ठीक है, उसको कहें स्टेबल। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम हुआ जब हम किसी को डिस्टर्ब करें तो फिर से वही जगह पर नहीं आ पाएगा। ठीक, तो हो गया तुमको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सही है, तो आप देख लो क्या है फंडा। ठीक, सिर्फ नेट फोर्स 0 हो जाना ही मेरा शर्त नहीं है स्टेबल अनस्टेबल का। नेट फोर्स 0 तो बस एक कहानी है कि हाँ, लेकिन मेन पॉइंट क्या है, स्टेबल में तभी होगा जब हम उसको डिस्टर्ब करने के बाद फिर से वहीं आ जाए। ठीक, क्लियर फंडा। तो चलो आप देखो अब क्या होगा कि अगर ठीक है ना, आप थोड़ा ये मान लो हम इसको डिस्टर्ब करते हैं। ठीक, इसको मान लो तुम चलो बीच वाले को डिस्टर्ब करो, बीच वाले को थोड़ा उधार ले जाओ। अभी तो मान लो बिल्कुल बीचों बीच में 0 है भी कि नहीं, पहले पता कर लो नेट फोर्स 0 है कि नहीं। 4 तो दिख रहा है हमको, चार्ज सेम, दूरी भी सेम, तो मेरा फोर्स भी सेम आके कटकुटा जा रहा होगा, मतलब नेट फोर्स इस पे 0 हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, ठीक, इस पे 0 को दिखाई दे रहा है, इस पे दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, डाउट है, मन में डाउट है, चेक करना चाहिए इसमें। ठीक, 4q इसकी वजह से फोर्स कितना लगेगा उधर राइट साइड के 4q इंटू 4q इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर 2a का, इसकी वजह से फोर्स जाएगा उधर, इसकी वजह से फोर्स जाएगा इधर, बराबर कर दोनों को, तब ना मान के चलेंगे 4q इंटू 4q बाय ये दूरी कितना है a का स्क्वायर। ठीक, अब देखो इतना आ रहा है के क्यू स्क्वायर, यहाँ पे 16, यहाँ पे 4a स्क्वायर, 4 चौका 16। ठीक, इधर कितना आ रहा है 4k क्यू स्क्वायर बाय a स्क्वायर। ओह यस, ओ माय गॉड, दोनों बराबर आ गए, मतलब इस पे भी नेट फोर्स 0 है, तो ऑब्वियसली सिमेट्रिक है दुनिया, तो इस पे भी नेट फोर्स 0 होगा। समझ आ रहा है सबको? गुड, नेट फोर्स तो सबको 0 आ गया। ये तो हमको दिख गया कि सब पे नेट फोर्स अभी 0 है। ये हमको क्या लगेगा, ओहो अभी सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, बस स्टेबल में है या अनस्टेबल में हमको पता नहीं, इक्विलिब्रियम में अभी है क्योंकि सब पे नेट फोर्स 0 है। ठीक ना, लेकिन अब स्टेबल है कि नहीं तो उसको किसी को हिला देते हैं। ठीक, इसको हिला दो, जैसे इसको इधर हिलाएंगे माइनस q चार्ज को, इसे यहाँ पे लाएंगे, तब देखो ये माइनस a प्लस है, ये इसको नहीं ज्यादा फोर्स से खींचना शुरू करेगा। ये शुरू करेगा, ये बेचारा तो अब खींचेगा तो ये भी, लेकिन देखो दूरी बढ़ा दी तो क्या फोर्स नहीं कम हो जाएगा, इसको तो दूरी घटा दी, ये इसको ज्यादा फोर्स से खींचेगा, ये इसको कम फोर्स से खींच पाएगा, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पर रह नहीं पाएगा, तो उधर चला जाएगा। तो स्टेबल ये माइनस q नहीं रहा, ये ऑप्शन लिखा हुआ था ओनली माइनस q इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, महागलत, माइनस q स्टेबल इक्विलिब्रियम में है नहीं है। ठीक, क्योंकि नेट फोर्स 0 होना ही इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं है स्टेबल होने का। ऑल चार्जेस आर इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, महागलत, यही नहीं है स्टेबल में। ऑल ऑफ चार्जेस आर इन अनस्टेबल, अभी पता कर लेते हैं। सब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है क्या? ठीक है, देख लेते हैं। ठीक है ना, इसको भी देख लो। अब मान लो अगर हम इसको डिस्टर्ब कीजिए, अब चलो इसको थोड़ा देखेंगे, मान लो इसको हम थोड़ा करीब लाए। ठीक, तो भैया अभी तो नेट फोर्स 0 हो रहा था, अभी तो नेट फोर्स 0 था उस जगह पे, लेकिन जैसे इसको करीब लाएंगे क्योंकि प्लस है तो माइनस है, ये तो इसको खींचना शुरू करेगा इधर। अब दूरी कम कर दी तो ज्यादा फोर्स से खींचेगा, दूरी कम कर दिए तो ज्यादा फोर्स से खींचेगा। ठीक, मान लो कि दूरी थोड़ा सा कम कर, ज्यादा फोर्स से खींचेगा। यहाँ भी दूरी हो गया कम, यहाँ भी दूरी मेरा क्या हो गया कम, तो कम फोर्स से इसको मतलब कि ज्यादा फोर्स इसको ठेलेगा, तो क्या फील हो रहा है कि हाँ हो सकता है, लेकिन दोनों ज्यादा आ गया, गड़बड़ है ना, दोनों ज्यादा नहीं ना आना चाहिए। ठीक है ना, वो जितना से खींचेगा वो उसको उतना से पुल नहीं कर पाएगा, तो वो भी मेरा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में ही रहेगा। यानी कि तीनों का तीनों चार्ज सिमेट्रिक है, तो ये भी अनस्टेबल, ये भी अनस्टेबल, ये भी अनस्टेबल, तीनों अनस्टेबल में, तो ऑप्शन नंबर सी ऑल द चार्जेस आर इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक,
ऑप्शन नंबर डी था नन ऑफ चार्जेस एंड चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम, ये फॉल्स हो गया। तो सब पे नेट फोर्स मेरा क्या आ रहा था, 0 आ रहा था, ठीक है ना। सब पे मेरा नेट फोर्स 0 आ रहा था, तो सारा का सारा मेरा अनस्टेबल में आ गया। तो आई होप सबको समझ में आ गया, अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नीट का एमटीजी का खरीद लेना, सारा का सारा प्रीवियस लगा लेना। हम लोग सारा क्वेश्चन लगा लिए इसका, 83 तक था इसमें। जो इलेक्ट्रिक फील्ड से क्वेश्चन पूछा था सारा डिस्कस हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में आईआईटी वाला जी मेन एडवांस सारा डिस्कस कर लेंगे हम लोग इसी तरह से, ठीक है। आई होप यू हैव सबको समझ में आया होगा, सबको बेनिफिट होगा जरूर। खुद से सॉल्व करना ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है ना। ऑल द बेस्ट, लगे रहो, ठीक है। थैंक यू।